नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक और नया विषय लेके अब आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एस्ट्रोलॉजर। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूं, अगर आपको किसी भी भाव से संबंधित कोई सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी चीज का अध्ययन करना है, छोटी भी किसी भी मतलब कोई भी भाव से संबंधित आप कुछ सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा बारीकी से जानना चाहते हो तो आप उसका कैसे विचार कर सकते हैं, आज का हमारा ये विषय है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए ही अनोखे कार्यक्रम बनाने की कोशिश करता हूं और बेहद ही प्रसन्न होंगे आप ये जान के कि मैं आज फिर से किन्हीं दो जातकों के सवाल को लेके हाजिर हुआ हूं। अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं उन सवालों का जवाब दूंगा और उनकी जिज्ञासा को शांत करूंगा। तो जो आज का हमारे कार्यक्रम है वो ग्रह, जो कारक ग्रह होते हैं, किस भाव से कौन सा कारक ग्रह जो है वो बनता है और उससे हम कैसे गहन अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि क्या फलादेश घटित होगा। आज का हमारा विषय यही है। ज्यादा बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। अगर आपको धन भाव के बारे में विचार करना है, अगर आपको कुंडली में धन भाव के बारे में विचार करना है तो आप कैसे करेंगे, इतना तो मैंने आपको बताया हुआ है। भाव, सबसे पहले भाव को देखना है, भावपति जो शुक्र बनता है उसको देखना है। उसके बाद हमें क्या देखना है, भाव कारक को देखना है। भाव कारक कहां हुआ, जो गुरु ग्रह बना वो कुंडली में कहीं भी बैठा हो सकता है, उसकी स्थिति को देखना है। इतना तो आप सभी जानते हैं, ये सब बातें तो आपको पता ही है। जो प्रिय दर्शक ज्योतिषी सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं या जो अपनी कुंडली पे अध्ययन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो आज का सूत्र है ये रामबाण से धोने वाला है। उनके साथ जरूर आजमा के देखिएगा, आपको बिल्कुल गहराई में लेके चला जाएगा। उस भाव से संबंधित जो आप जानना चाहते हो वहां पे आपको वो पहुंचा देगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरी वीडियो के माध्यम से आप ज्योतिषी बन भी सकते हो, ज्योतिष सीख भी सकते हो, अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हो और अपने परिवार की कुंडली का अध्ययन कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने जाना, मानते हैं हम जो गुरु ग्रह है कुंडली में वो यहां पे 4th हाउस में बैठे हुए हैं। हमने क्या जानना है कुंडली के अंदर, सबसे पहले जो कारक भाव है उसको समझना है। जो कारक है धन भाव का वो गुरु ग्रह बने। हमने जाना भाव, भावपति, भाव कारक, ये सूत्र आपने याद किया हुआ है। जो कुंडली में यह भाव, ये भावपति, भाव कारक बन गया, शुक्र जो है वो भावपति हो गया। अब हमें इसके बारे में गहराई से जानना है तो हम कैसे जानेंगे, जब भी गुरु ग्रह जो कारक ग्रह हो जिसका भी, उससे 2 घर, हम धन भाव का विचार कर रहे हैं, गुरु कारक हो तो उससे 2 घर आगे बढ़ जाएंगे, 1 2। अगर जो पंचम भाव में जो स्वामी की राशि बनी, हमें उसको देख लेना है कि वो किस अवस्था में है, तो हम और ज्यादा गहराई से विचार कर पाएंगे कि हमारे पास कितना धन होगा और किस माध्यम से हम उसको प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे सूर्य की राशि बन गई सिंह राशि, तो जो सूर्य है अगर हम उनको बलवान कर लेते हैं अपनी कुंडली के अंदर तो हमारा जो धन भाव है, जो धन का कारक है वो मजबूत हो जाएगा और धन की समस्या नहीं रहेगी। चलिए ऐसे किसी पे भी लगा लेते हैं। अगला सूत्र जानते हैं, यही सूत्र अगले पे, अगर हमें अपने पढ़ाई का, संतान का, ज्ञान का, ठीक है, अपनी बुद्धि का, प्रेम का, हर चीज का अगर हमने जानना है तो कैसे जानेंगे। भाव, भावपति मान लेते हैं जो सूर्य है यहीं पे बैठे हुए हैं। अब जो सूर्य तो यहां पे है, अब भाव, भावपति, भाव हो गया, भावपति हो गया, भाव कारक गुरु बनते हैं। अब जो गुरु भावपति बने, भाव कारक बने, माफ कीजिएगा, भाव कारक, तो गुरु से हमें कहां जाना है, 5 घर आगे चले जाना है। कारक से जो भाव कारक है स्वामी, उससे 5 घर आगे बढ़ जाना है। तो हम उसके बारे में बिल्कुल गहराई से उसके बारे में जान जाएंगे कि हमारा पंचम भाव कितना स्ट्रॉन्ग है।
तो यहां से चलेंगे हम 5 घर, तो यहां पे मंगल आ गया। क्या आ गया? मंगल की राशि बन गई। अगर हम मंगल की राशि बनी, मंगल को मजबूत कर दें, या यहाँ पे जो भाव बैठा है उन सब से संबंधित कोई उपाय करें, या मंगल को हम कुंडली में ठीक रखें, मंगल किस अवस्था में बैठा हुआ है उसको देख के अगर हम उन ग्रहों को विचार कर ले, तो मैं ये कहता हूं कि आप कुंडली में 4 चांद लग जाएंगे। आपका जो पंचम भाव है वो इतना मजबूत हो जाएगा, आपका भाव कारक इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सब कुछ पा लोगे। ऐसे ही कुंडली का जो ऋण भाव है उसको समझ लेते हैं। जो कुंडली का छठा घर है रोग रिपु ऋण, अगर हमें रोग का विचार करना है तो भावपति भाव कारक कौन? शनिदेव। शनि ग्रह जो है वो भाव कारक बने, शनि ग्रह। तो जब शनि ग्रह जो है यहां पे बैठे, कहीं भी कुंडली में बैठे, उससे 6 घर आगे बढ़ जाना है हमें। शनि ग्रह जहां पे बैठे हैं, भावपति भाव कारक, ये तो विचार करना ही है। और गहराई से जानना कि कौन सा घर है या कौन सी राशि हमें रोग दे रही है, तो उससे संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ का भावपति क्या बना? भाव छठा, भावपति बुध बना, भाव कारक शनि होता है। शनि कहीं भी मान लो आप कुंडली में शनि यहां पे बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा विषय है, इसको जान के आप अपने सब कुछ, अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से मिटा सकते हैं। ये वो कार्यक्रम है। अगर आपका जो शनि है, जो शनि यहां से, अब आपने क्या जाना, रोग के बारे में विचार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जो कारक है शनि, उससे 6 घर आगे बढ़ जाओ। जो कारक है, जो भी जिस भाव का कारक है, सबसे पहले जो धन भाव का कारक गुरु, तीसरे घर का कारक मंगल, चौथे घर का कारक चंद्रमा शुक्र, 5वें शनि भी होते हैं यहाँ पे, 5वें घर का कारक चंद्रमा बुध गुरु, ये 5वें घर में कारक होते हैं। 6ठे घर में शनि मंगल, 7वें घर के अंदर शुक्र और गुरु। शुक्र लड़कों के लिए, लड़की के लिए गुरु। अष्टम भाव के अंदर कारक कौन सा होता है? शनि ग्रह। 9वें भाव के अंदर गुरु ग्रह कारक होते हैं, सूर्य ग्रह कारक होते हैं। 10वें भाव के अंदर सूर्य भी कारक होते हैं, शनि भी होते हैं, मंगल भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, बुध भी होते हैं। लाभ भाव के कारक कौन होते हैं? गुरु ग्रह होते हैं। 12वें घर के कारक शनि देव होते हैं। ऐसे ही आपको कुंडली में किसी भी भाव का विचार करना, उसके कारक से जिस भी चीज का आप विचार कर रहे हो उससे उतने ही घर आगे बढ़ जाओ। तो हमें शनि का विचार करना, तो यहां से 6 घर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मीन राशि आ जाएगी। तो कौन बना? गुरु ग्रह बनता है। तो हम अगर अपनी कुंडली के अंदर रोगों का विचार कर रहे हैं, अगर गुरु को ठीक कर देंगे तो हमारे रोग जो है वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे। मीन राशि यहाँ पे बनती है। अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह को भी हमें देखना है कि वो किस अवस्था में है। तो हमारा ये सूत्र ऐसा सूत्र है, इसको जान के आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, जो अगली चीज है वो कहती है, अगर मंगल कुंडली में रोग भाव का, ऋण का जो है वो कारक होता है। मंगल कुंडली के अंदर 6ठे घर में ऋण का कारक होता है। अगर आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए, आप ऋण से परेशान हो, तो जहां भी आपका मंगल बैठा उससे 6 घर आगे बढ़ जाइए और जाके देखिए कि कौन सा ग्रह वहां पे बैठा हुआ है, किसकी राशि आई हुई है, या कोई ग्रह बैठा हुआ है। उस ग्रह से संबंधित चीजों को अपनी जिंदगी में मजबूत कर लीजिए, तो आपकी जो ऋण से मुक्ति है वो बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो ये सूत्र है ये ऐसे चलता है। सबसे पहले भावपति भाव कारक, इन तीनों का विचार करना है। उसके बाद हमें कारक जो बनता है उसी से उतने ही घर आगे बढ़ जाना है। जिस मान लो, समझिए, अगर गुरु ग्रह, हमें भाग्य भाव के बारे में विचार करना है तो भावपति तो हम देख लेंगे, उसका कारक गुरु होता है। तो जो गुरु ग्रह बैठे वहां से 9 घर आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो राशि बनी गुरु की ही बनती है। तो वैसे ही हमारी कुंडली मजबूत हो गई। उसके बारे में हमें विचार कर लेना है। बात जिस पे भी जो गुरु ग्रह की राशि बनी है, 9 घर आगे बढ़ने पे वहीं से ही हमारा भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। तो आज का ये सूत्र आप सबके लिए इस बात को बताने के लिए कि सूक्ष्म, बिल्कुल गहराई से हमें किसी चीज का, किसी भाव का अध्ययन करना है कि वो भाव हमें कैसा फल देगा, उस भाव से संबंधित हम फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आज आपने जाना। चलिए, जो आज का जो हमारा सवाल है उनके जवाब ले लेते हैं। जो सबसे पहला सवाल पूछा है वो संगीता जी ने पूछा है। उन्होंने कहा है, मेष लगन है, चंद्रमा मेरे 4th हाउस में है, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं,
मेष लगन की कुंडली मैंने बनाई भी हुई है और 10वें घर में गुरु बैठे हुए हैं, तो क्या गज केसरी योग बनेगा? देखिए संगीता जी, सबसे पहले गज केसरी जो योग बनता है गुरु और चंद्रमा की युति से बनता है। दूसरा, कई शास्त्रों के जो मतकार है उन्होंने ये भी बताया है ज्ञान कि आपस में अगर दृष्टि संबंध हो गुरु और चंद्रमा का तो भी गज केसरी योग माना जाता है। तो उनके मत के अनुसार अगर आपका गुरु और चंद्रमा की आमने सामने दृष्टि है तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। चाहे गुरु नीच के बैठे हो, कहीं बैठे हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गुरु और चंद्रमा का आमने सामने होने से आपकी कुंडली में जरूर ये योग बनेगा। बस उनकी डिग्री देख लेनी है किस अवस्था में है। अब बाकी आपकी पूरी कुंडली मैंने देखी नहीं है, पता नहीं बन रहा है नहीं, लेकिन जितना आपने बताया उसके अनुसार गुरु और चंद्रमा की दृष्टि होने से उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए, घनश्याम शर्मा जी ने अपना सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि वृश्चिक लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन में बैठे हैं, जो 8 नंबर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर और गुरु भी साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जो मंगल है वो जाके 9वें भाव में बैठ गए हैं। मंगल भी कुंडली में नीच राशि के हो गए और जो चंद्रमा है वो भी नीच राशि में हो गए। तो ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया, तो क्या नीच भंग होगा? क्या नीच भंग होगा? जब कोई भी ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो अवश्य ही नीच भंग हो जाएगा, नीचत्व का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उन दोनों ने। हाँ, ग्रह दोनों नीच के हैं, नीच का प्रभाव तो वो जरूर ही देंगे। आप इस बात को बिल्कुल मत समझिए, आप इस बात को ऐसे समझिए घनश्याम शर्मा जी, कोई वृक्ष है, अगर वो छाया दे रहा है, छांव के अंदर आप हो तो उसके अंदर भी जो धूप है वो छन छन के कहीं ना कहीं से वो आ रही है। कंप्लीट जो पूरी तरह से छाया है वो हमें नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं उसमें से धूप पास हो रही है। ऐसे ही जो है नीच भंग बनता है या विपरीत राजयोग बनते हैं या और कोई योग बनते हैं, हम उनको ठीक वो ऐसे ही होते हैं। उनका प्रभाव तो है, जैसे बारिश में हमने छाता ले लिया लेकिन पैरों पे छींटे तो पड़ रहे हैं, ऐसे ही इनका योग है। हाँ, नीच भंग तो हो गया, लेकिन वो जब नीचत्व में है तो उनका प्रभाव भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूं आपकी जिज्ञासा को मैंने शांत किया होगा अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम को लेके, मैं आप सबके सम्मुख हाजिर रहूंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।